गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 18। डेट है आज 2 दिसंबर। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 2 से ली गई है। इसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर्स। द गोट इज ईटिंग लीव्स, द लॉयन इज ईटिंग मीट, द क्रेन इज ईटिंग फिश। आपको यहाँ बेटा पिक्चर्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं गोट जो है वो आपको लीव्स खाती हुई दिखाई गई है। सेकंड में आपको लॉयन जो है वो मीट खाते हुए दिखाया गया है और इस पिक्चर में आपको क्रेन जो है वो फिश खाते हुए दिखाई गई है। वाई डू एनिमल्स ईट फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हम फूड लेते हैं। आप जानते हैं हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमें फूड से ही एनर्जी मिलती है। हम अपने डेली रूटीन के काम तभी कर पाते हैं जब हमारी बॉडी में एनर्जी होती है और यही एनर्जी लेने के लिए हमें फूड लेना पड़ता है, ठीक है। और फूड जो है हमारे बॉडी में जो भी टिश्यूज़ जो हैं उनकी रिपेयर के लिए चाहिए, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए, हमें हेल्दी रखने के लिए चाहिए। हाउ डू दे गेट देयर फूड, एनिमल्स किस तरीके से अपना फूड जो है वो उनको मिलता है, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, लेते हैं। आगे आपको दिया गया यहाँ, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants as herbivorous or indirectly by eating animals that eat plants as carnivorous। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से अपना फूड या तो डायरेक्टली लेते हैं या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहें तो कैसे, जैसे आपको यहाँ फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया था, गोट जो है वो लीव्स को खा रही थी तो वो डायरेक्टली खा रही है प्लांट्स को, उसे हम हर्बीवोरस बोलेंगे। जबकि जैसे गोट लीव्स खाती है, पौधों को खाती है, इसी तरीके से जो लॉयन है वो गोट को खाता है। तो लॉयन जो है वो उसको इनडायरेक्टली फूड कैसे मिल रहा है प्लांट से, बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो उन एनिमल्स को खा रहा है जो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। जैसे गोट जो है वो लीव्स को खा रही है तो लॉयन जो है वो गोट को खा रहा है। तो लॉयन इनडायरेक्टली उस एनिमल को खा रहा है जो एनिमल प्लांट को खा रहा है। लॉयन क्या हुआ, कर्नीवोरस में आएगा, ठीक है। हर्बीवोरस में क्या आएगी, गॉट आएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को खा रही है। आगे पढ़ते हैं, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। वो किस में आते हैं, ओमनीवोरस में। ओमनीवोरस में एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे मैन, ठीक है, इंसान। आगे पढ़े, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स जिसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। किस लिए फूड चाहिए, सभी को चाहिए फूड, जानते हैं आप, उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनके टिश्यूज़ की रिपेयर के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड चाहिए। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड है, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन में इंक्लूड है न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हम फूड कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड भी न्यूट्रिशन में आएगा, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी न्यूट्रिशन में आएगी, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। और फूड का जो है बॉडी में यूटिलाइजेशन होना, ये न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। आगे पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स। Components of food such as carbohydrates, fats and proteins are very important for energy and growth of the body। फूड के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े, न्यूट्रिएंट्स, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के।
यहाँ बात की गई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की। ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए। एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। और ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटीन्स। ठीक है। बट दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते और हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाती है क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं, ये टूटते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, और तभी हमारी बॉडी इन्हें ले पाती है जब ये टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में। डाइजेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर सब्सटेंसेज में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। तो इसमें आएगा काऊ लिख दीजिए, और आप गॉट लिख दीजिए जो प्लांट्स खाते हैं, डियर लिख दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर फॉर डैश ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला डैश है इसमें तो आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। पहले डैश में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और जो सेकंड डैश है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं? एनर्जी के लिए। प्रोटीन्स किसके लिए ज़रूरी हैं? ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सेकंड डैश में आप लिखेंगे यहाँ ग्रोथ, यहाँ आएगा ग्रोथ, और जो पहला डैश था यहाँ आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? 3 का आंसर आप देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये आपका 3rd का आंसर है, ये लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स? क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप पहले क्वेश्चन में से ही लेंगे, यहाँ से लिखेंगे डाइजेशन इज नीडेड फॉर एनिमल्स बिकॉज के बाद लिखेंगे यहाँ से कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, these complex substances can't be used by body directly so they are broken down into simpler substances। ठीक है। डाइजेशन क्यों ज़रूरी है एनिमल्स के लिए? क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाती, इसलिए इसका सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना ज़रूरी है। और जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तभी हमारी बॉडी के द्वारा ये लिए जाते हैं। इसीलिए डाइजेशन क्या है? ज़रूरी है, नीडेड है फॉर एनिमल्स। तो ये आप 4th के आंसर में लिखेंगे। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। Thank you for watching my video.